गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोग को जेपीएससी एफआरओ और एसीएफ का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी को। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटजी है वो मेरा स्ट्रेटजी नहीं है। ये मैं स्ट्रेटजी जो आप लोग को बताऊंगा वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू जो हैं उसको फॉलो करते हुए, मतलब जितने भी फॉरेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं उसको, और हम लोग का जो जेपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। ठीक है, और इस वीडियो से आप लोग कुछ भी चीज़ मिस मत करना, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग 2x में देख सकते हो या तो फिर 1.5x या तो 1.75x में आप लोग देख सकते हो, लेकिन आप लोग स्किप मत करना कहीं पे भी। ठीक है, और ये जो आप लोग का डर बैठा हुआ है एसीएफ वालों का जो ये ऑप्शनल को लेकर कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करोगे, तो आप लोग ये जो स्ट्रेटजी है ये अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आप लोग का ये जो डर है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एफआरओ वाले ये स्ट्रेटजी आप लोग कवर करोगे, मतलब ये फॉलो करोगे, तो अगर आप लोग 130-40 अगर स्कोर कर रहे हो 130-40, तो आप लोग इजीली इसको आप लोग 150 से एबव आप लोग इजीली ले जाओगे 160 आसपास। ठीक है, ये आप लोग बहुत इजीली ला सकते हो इतना मार्क्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं फुल स्ट्रेटजी आप लोग को बताऊंगा फॉरेस्ट्री का, इन्वामेंटल साइंस का, और इन्वामेंटल साइंस का जो है एसीएफ का। एसीएफ और एफआरओ दोनों का मैं बताऊंगा, लेकिन आपका इन्वामेंटल साइंस का सिर्फ, और फॉरेस्ट्री का मैं एसीएफ का सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, और ये जो आपका स्ट्रेटजी है ये आप लोग सारे एग्ज़ाम्स में, मतलब सारे जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें एक शॉर्ट में बता दूं, और हाँ, और जिन्होंने लास्ट वीडियो जो देखा देखा होगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, वो अगर पैटर्न समझ लिए हो तो इजीली आप लोग ये वीडियो को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन वो पैटर्न को मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन आप लोग को कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आप लोग का पता होगा कि जेपीएससी जो एग्ज़ाम होगा मेंस, उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उससे आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चंस आएगा। मान लो एक पेपर वन में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग का। पेपर वन में कितने रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और पेपर टू में कितने क्वेश्चन रहेंगे, पेपर टू में भी आप लोग को कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन में पेपर वन और पेपर टू में, पेपर टू और पेपर वन में, ये दोनों में 8-8 रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को कितना बनाना है, 5 बनाना है। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, 5 बनाना है। ठीक है, 5-5 बनाना है। और एक चीज़ मैं बताया था कि ये जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। जैसे पैटर्न में अगर आप देखोगे तो मान लो एक क्वेश्चन आप लोग का, मान लो Q1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा रहेगा ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, मैं पिछला वीडियो पे बता दिया था, लेकिन फिर एक बार बता दूं कि एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आप लोग का नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मत सोचना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो या तो 3 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड रहेगा, कितना, 3 सब क्वेश्चन में, जैसे A B C करके क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही में रहेगा, या तो फिर एक ही में 4 क्वेश्चन रहेगा A B C, या 5 रहेगा। ठीक है, A B C D इस टाइप के करके। ठीक है, ई। ठीक है, तो इस टाइप का आपका मतलब 4-5 या तो सब क्वेश्चन में डिवाइडेड रहेगा। जैसे हिंदी में मैं बता दूं तो एक क्वेश्चन है वो किस में, क ख ग इस टाइप में रहेगा, या तो क ख ग घ इस टाइप का डिवाइडेड रहेगा। ये तो आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न हो गया। ठीक है, अब देखना जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर वन में कितना क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये जो 8 क्वेश्चन रहेगा, और पेपर टू में भी कितना रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा। इसके रिलेटेड मैं एग्जांपल दे के मैं अगले जो फॉरेस्ट्री जो है इसको मैं अच्छा से, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस एसीएफ और इन्वायरमेंटल साइंस एफआरओ, इसका मैं पूरा सिलेबस को मैं अभी डिकोड कर दूंगा आप लोगों को कि क्या आप लोग का स्ट्रेटजी रहेगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी जो है उसका मैं समरी में अभी बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, कि पेपर वन में 8 क्वेश्चन आएंगे, पेपर टू में भी 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे आप लोग का कोई भी पेपर वन या पेपर वन को सिलेबस को आप उठाओगे तो देखोगे कि पेपर वन में ना आप लोग का, या तो जैसे इन्वायरमेंट को पेपर वन को कितना सेक्शन में डिवाइड किया है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, ये आप लोग का एफआरओ का है। ठीक है, एफआरओ में कितना है, 4 सेक्शन है। ठीक है, और पेपर टू में ये अराउंड आपका 7 या 8 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, ये 6 या 7-8 ऐसा सेक्शन में डिवाइडेड है, टोटल 7-8 सेक्शन है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम
में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आप देखो, ठीक है। जैसे आपका ये डिवाइडेड तो टोटल कितना 4 सेक्शन में है, अभी आप लोग को उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, आगे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल 4 सेक्शन में एफ का पेपर 1 का सिलेबस जो है, मान लो इन्वायरमेंटल साइंस का 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा उसमें रहेगा सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए से टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको नहीं पता है ना कि सेक्शन ए क्या है और सेक्शन बी क्या है, तो मैं बता दूं, सेक्शन ए में ये जो 2 यूनिट्स है ये कवर होंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो इसमें जो 8 में आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जब आप बनाने बैठोगे तो या तो सेक्शन ए से आप लोग को मतलब मिनिमम 1 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, और सेक्शन बी से भी आप लोग को कितना मिनिमम 1 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। मतलब कि सेक्शन ए से ए को भी आप लोग को टच करना है, सेक्शन बी को भी आप लोग को टच करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि सेक्शन ए का ही चारों क्वेश्चन आप बना लो, ठीक है। सेक्शन ए का ही कितना, चारों का चारों क्वेश्चन बना लो, ठीक है। बाकी आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन जो सेक्शन बी से बनाओ। लेकिन अब देखो कि जो आप सेक्शन 4 से आप 4 क्वेश्चन बना रहे हो, तो वो सेक्शन ए से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिर्फ ये 2 यूनिट से, ये 2 यूनिट से, बोले तो ये 2 सेक्शन से, बोले तो सेक्शन ए ये है, सेक्शन बी ये है। तो आप लोग ये जो 4 क्वेश्चन आप लोग जब बनाने बैठोगे, ये जो 4 क्वेश्चन है, तो आप लोग यही 2 यूनिट से पढ़ के जाओगे, तो यही 2 यूनिट से आप लोग का टोटल 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं बस यही बता रहा हूँ, मेरा स्ट्रेटजी यही रहेगा कि अगर पेपर 1 इन्वायरमेंटल साइंस का आप अगर डील कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ आप यूनिट मतलब पेपर 1 का ये यूनिट 1 और यूनिट 2 कर एकदम अच्छा से करके जाओ, अच्छा से, कि ये जो 4 क्वेश्चन को एकदम ऐसा लिखो कि वो लगे कि हाँ कोई आंसर आप पढ़ रहे हो, मतलब तगड़ा वैसे ये दोनों को करके जाओ, ये 2 सेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन यहाँ का किए और एक सेक्शन यहाँ से किए, तो वो फंस जाओगे। कर रहे हो तो सिर्फ ये दोनों सेक्शन को करो, उसके बाद ये दोनों को टच करो, ठीक है, ठीक है। लेकिन सिलेबस छोटा है एफ का, तो आप लोग इजीली आप लोग पूरा चारों करके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 सेक्शन को इतना तगड़ा वैसे पकड़ो कि वो आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। उसी टाइप का पेपर 2 को भी फॉलो करना है, ठीक है। पेपर 2 को भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में डिवाइडेड आएंगे, ठीक है। जिसमें से आप लोग या तो सेक्शन ए को पूरी तरह से टारगेट करो या तो सेक्शन बी को टारगेट करो। एफ का सिलेबस छोटा है इसीलिए आप लोग पूरा दोनों ही सेक्शन कर ले रहे हो, लेकिन ACF का जो आप करोगे तो ACF में आप लोग को ऐसा ही एक सेक्शन को पूरी तरह से करना है, ठीक है। अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं बता दूं कि सेक्शन ए में मान लो एक क्वेश्चन आया, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताया कि आप लोग को ये दोनों सेक्शन इसलिए करना है, ये दोनों सेक्शन इसलिए कवर करना है क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क में ये है, ठीक है, ख में ये है, ठीक है, ग में ये है, ठीक है। तो मान लो इस क्वेश्चन को अगर डिवाइड करोगे मार्किंग, तो ये 15 मार्क्स का है, ठीक है, ये 15 मार्क्स का है और ये 10 मार्क्स का है। तो आपका मान लो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन ए में ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जो आपका ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो आपका यूनिट 1 से आ गया, किससे, यूनिट 1 से आ गया, ये जो यूनिट 1 से है, ठीक है, ये जो यूनिट 1 से है क्वेश्चन ये, ठीक है। ए बी किस से रहेगा, यूनिट 2 से रहेगा, ठीक है, यूनिट 2 से रहेगा, ठीक। और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये भी आप ही का, ये तो या तो 1 या तो 2 से रहेगा, ठीक है। ऐसा ही अगर क्वेश्चन 2 नंबर जाओगे, क्वेश्चन 2, तो वो भी क्वेश्चन किससे रहेगा, सेक्शन ए का बात कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग का यही 2 से रहेगा, ठीक है। सब डिवाइडेड यही 2 से रहेगा, जितना भी हो, या चार क्वेश्चन में डिवाइडेड है तो ये भी यहाँ से ही रहेगा, ठीक है, सेक्शन ए से रहेगा। मे भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से एलाबोरेट वे में आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग ACF में देखते हैं। पहले मैं इसी का फॉरेस्ट्री का मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। तो देखना आप लोग, ये जो फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें पेपर 1 में टोटल कितना यूनिट्स है,
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट्स है। ये 4 सेक्शन आप लोग यहाँ से, ये सेक्शन था आप लोग कवर कर लोगे, मतलब सेक्शन ए का ये 4 यूनिट अगर आप लोग कवर कर लोगे तो आप लोग 100 मतलब पूरी तरह से कर लो, सो दैट कि इस सेक्शन से 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आप लोग इजीली कवर कर सकोगे। ठीक है, मतलब ये चारों का चारों आप लोग को अटेम्प्ट करना ही करना है। और वहीं अगर आप लोग ये 4 सेक्शन को अगर आप लोग कर रहे हो तो ये 4 सेक्शन को करने बैठोगे तो इसमें आप लोग को कंफर्म होना चाहिए कि इसमें से आप लोग को 4 क्वेश्चन जो आएंगे ये चारों कर सकते हो। या तो आप लोग इसको करो या तो आप लोग इसको करो, जो आप लोग को ईजी लगेगा वहाँ से आप लोग मतलब पूरा चारों का चारों क्वेश्चन टारगेट करना। और इस पार्ट से अगर मान लो आप इस पार्ट को टारगेट किए हो तो इस पार्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ भी सकते हो, इसको पूरी तरह से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 में आप लोग को ये सेक्शन बी को हिट करना चाहिए। सेक्शन बी को पूरी तरह से रट जाओ। ठीक है, इसको लर्न इट बोले तो पूरी तरह से इसको रट जाओ। ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे और ये इसलिए क्योंकि आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट्री, ट्राइबोलॉजी, ठीक है, सॉइल फॉरेस्ट बोले तो फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ट्री इम्प्रूवमेंट एंड ट्री टेक्नोलॉजी, ये आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, इजिली समझ में आएगा। यहाँ का 4 क्वेश्चन आप लोग को स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आप लोग स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो उसका टोटल 4 सेक्शन है मान लो। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन जो रहेंगे ना, तो एक क्वेश्चन मान लो यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ये क्वेश्चन इजिली बना लोगे। अब अगर दूसरा क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखोगे तो क्वेश्चन 2 में अगर 3 सेक्शन है, ठीक है, तो वो 3 सेक्शन में एक यहाँ से रह सकता है, एक यहाँ से रह सकता है, एक यहाँ से रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जाओगे तो मान लो इसमें आप लोग का 2 ही सेक्शन है, तो इसमें भी अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो वो रहेगा एक यहाँ से रह सकता है या तो एक यहाँ से रह सकता है, या तो फिर ये दोनों में से कहीं से एक रह सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का जो पैटर्न है वो देखोगे तो इसमें भी मान लो 5 सेक्शन है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन रहेगा वो भी या तो यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, या तो फिर एक एक्स्ट्रा आप लोग का यहीं से रहेगा। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन का जो आपका सेक्शन बना है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ऊपर वाला सेक्शन में नहीं जाएगा, सेक्शन ए से क्वेश्चन नहीं रहेगा। वही अगर आप 5वां क्वेश्चन देखने जाओगे, 5th क्वेश्चन आप लोग देखने जाओगे तो 5th क्वेश्चन में इसमें मान लो 3 सेक्शन है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन या तो यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, वो नीचे सेक्शन बी को नहीं टच करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इस सेक्शन को ज़रूर टारगेट करना, यहाँ से आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, ये सब जो आप लोग का जो स्ट्रेटजी है ये आप लोग को कोई बताएगा नहीं। ठीक है, ये मतलब मैं ये तो सिर्फ मैं सोचा था कि जो जो लोग कोर्स लिए हैं उन लोग के साथ ये शेयर करने का। ठीक है, लेकिन उन लोग के लिए इससे भी और एक चीज़ मैं रखा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ वही लोग को मैं शेयर करूँगा, और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रिक है वो मैं उन लोग को शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी आप लोग सबको बता दे रहे हैं। ठीक है, और एक बात, और ये सब का जो नोट्स अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो ये आप लोग का फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी वर्जन है, ये आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का इंग्लिश वर्जन है, ACF का नोट्स। ठीक है, और ये आप लोग का फॉरेस्ट्री का नोट्स है। ठीक है, ये आप लोग का फॉरेस्ट्री का नोट्स है, और आप लोग का ये जो FRO के लिए ये सब नोट्स है। ठीक है, इन्वायरमेंट का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, और ये GS का है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, और वेबसाइट का भी सारा चीज़ का लिंक आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग का इस पे मतलब डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पेपर 2 को का। ठीक है, पेपर 2 के रिलेटेड मैं जब बताऊंगा तो ये पेपर 2 का आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, पेपर 2 में जो है ये देखना। ठीक है, पेपर 2 में या तो आप लोग सेक्शन ए कवर करो पूरा अच्छा से, सो दैट कि 4 क्वेश्चन इजीली बना लो, या तो आप लोग ये सेक्शन कवर करो। ठीक है, ये दोनों से 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जो करोगे प्रिपरेशन उसमें इसमें आप लोग का जो है
ये आप लोग का ये सेक्शन आप लोग करो, आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन मैं इसका बताया, पेपर 1 के लिए मैं बोला आप लोग को सेक्शन बी करने के लिए, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को सेक्शन ए करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग का मतलब ज़्यादा स्कोर आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये जो आप लोग का ये ज़्यादा थोड़ा इसमें लेगिस्लेशन वगैरह के बारे में है, तो ये सब में आप लोग फंसोगे, ठीक है। ये सब जो टॉपिक है इसमें आप लोग फंसोगे। इसमें सिर्फ एक ये आपका इजी टॉपिक है, बाकी ये दोनों आप लोग का टफ है। तो ये सेक्शन से आप लोग ट्राई करो सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करने का, ठीक है। आप लोग को या तो 2 क्वेश्चन कवर करने का, लेकिन ये सेक्शन को आप रट जाओ। अगर आपके आपके पास क्वेश्चन आया, आपके रेंज में आया, तो यहाँ से ही सेक्शन ए से ही 4 क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, ठीक है। कहाँ से? सेक्शन ए से बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पेपर 1 में फॉरेस्ट्री के लिए ये आप लोग फॉलो करो, ठीक है। और पेपर 2 के लिए ये फॉलो करो, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो ये सब पसंद आता है या स्ट्रेटजी ठीक लगता है तो कमेंट पे ज़रूर बताओ, सो दैट कि मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ कोर्स लेते जा रहे हैं लोग, मतलब पीडीएफ लेते जा रहे हैं, लेकिन उधर से आप लोग का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए कि क्या आप लोग का डिमांड है वो आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि किस टाइप का कन्फ्यूजन आप लोग का राइज हो रहा है, सो दैट कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। इसमें बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, मेंस में लगभग 1000 आसपास ही क्वालिफाई करेंगे एसीएफ में, और एफआरओ में 2000 आसपास, जिसमें से अभी तक हम लोग से जुड़े हुए हैं 500 बच्चे, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पॉन्स आना अगर आएगा तो ये मतलब आगे का जो भी स्ट्रेटजी रहेगा, क्या हम लोग किस टाइप का वीडियो का फ्लो रखेंगे, वो मैं डिसाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी के रिलेटेड ये रहा फॉरेस्ट्री का, ठीक है। ये रहा फॉरेस्ट्री का। अब जो देखते हैं एफआरओ का, ठीक है। एफआरओ में इन्वायरमेंटल साइंस का अब मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुका था कि पेपर 1 में टोटल इसमें कितना यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यूनिट 1 से क्वेश्चन आप लोग का तगड़ा बनेगा, यूनिट 2 से भी क्वेश्चन आप लोग का तगड़ा बनेगा, ठीक है। आप लोग को मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 में आप लोग को ये दोनों सेक्शन कवर करना चाहिए, 3 और 4 एकदम अच्छा से कर लो। ये मैं बस बता रहा हूँ कि इसको एकदम अच्छा से कर लो, मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन ट्राई करना। यहाँ से जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना वो स्कोरिंग क्वेश्चन आएंगे, ये 4 क्वेश्चन स्कोरिंग रहेंगे। तो आप लोग ट्राई करना कवर करने का यहाँ का, ठीक है। ये इसमें अगर आप लिखने जाओगे ना पहला और दूसरा यूनिट, तो इसमें आप लोग को हार्डकोर बोले तो हार्डकोर आप लोग को इन्वायरमेंटल साइंस जैसा आंसर लिखना पड़ेगा, बोले तो पूरी तरह इन्वायरमेंट का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लेकिन आप 3 और 4 से कवर करोगे तो इस पर आप लोग को थोड़ा सा ये रहेगा, क्या उसको बोलते हैं, लूपहोल रहेगा, जिसका आप लोग यूज कर सकते हो और ज़्यादा स्कोर आप लोग इसमें कर सकते हो। और वही पेपर 2 में, पेपर 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आप लोग का इतना मतलब बोले तो आप लोग को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ तक ये चारों आप लोग को कवर करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा कम स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ चारों से, ये चारों से 4 स्कोर आएंगे, ठीक है। या तो आप लोग ये करो, ठीक है, ये दोनों में कर सकते हो। इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सेक्शन 1 इसमें आ जाएगा, ये जो 4 है, ये जो 4 है, 4th यूनिट, ये किस में जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप लोग को ये तो करना ही करना है, ठीक है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हो। EIA एकदम अच्छा से रट जाओ। और ये भी पार्ट मतलब स्कोरिंग वाला है मेरे अकॉर्डिंग। ये जो पेपर 1 का अगर आप कवर करोगे तो मतलब पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ 3 एंड 4 एकदम अच्छा से रट जाओ। और इसको भी तो करना ही है क्योंकि सिलेबस छोटा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है आप लोग को, 4 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। और पेपर 2 में ये तो एकदम 100% करके जाना है आप लोग को, एकदम वर्ड बाय वर्ड रट जाओ। दूसरा आप लोग को ये जो 5 और 6 ये यूनिट मैं बोलूँगा कि एकदम अच्छा से रट जाओ। ये सब में आप लोग लूपहोल का यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें डायग्राम जाएगा, तो ये सभी क्वेश्चन डील किया जा सकता है। पेपर 2 का उतना कोई मतलब जो आप लोग को बेस्ट लगे वो करो, लेकिन हाँ सेक्शन ए से या तो सेक्शन ए को पूरा अच्छा से पकड़ ही लेना कि कुछ नहीं छोड़ना चाहिए सेक्शन ए में, या तो फिर सेक्शन बी में आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये दोनों में एक चीज़ पकड़ना ही पकड़ना है, एक सेक्शन को पूरी तरह से। ये लास्ट में स्ट्रेटजी बताया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं मतलब इंतज़ार कर रहा था कि एग्ज़ाम डेट आ जाए,
लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट आया नहीं, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मतलब न्यू एग्ज़ाम डेट आया नहीं, तो मैं सोचा कि अभी अपलोड कर दूँ, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो ये आप लोग का ACF का नोट्स है, ये दोनों इन्वायरमेंटल साइंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये आप लोग का फॉरेस्ट्री का हिंदी में, और FRO का ये दोनों है आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन, और आप लोग का GS का हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन, जो टेलीग्राम और वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अब देखते हैं EVS ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है JPSC ACF का, उसका स्ट्रेटजी को, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप लोग को ये सेक्शन को अच्छा से करना है, ठीक है। बोले तो ये जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, इसको अच्छा से आप लोग को रट लेना है। ये तो एक टाइप का सब्जेक्ट ही है, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका था कि नेहरू यूनिवर्सिटी जो है आप लोग का, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन यूनिवर्सिटी जो है आप लोग का, ये आपका नेहरू यूनिवर्सिटी मेघालय का जो है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसी से आप लोग का पूरा तरह से ये सिलेबस को कवर किया है। मतलब वर्ड बाय वर्ड मैच कर जाता है, हर सेमेस्टर का अलग अलग सब्जेक्ट का आप लोग को नोट्स छाप दिया है डिट्टो। तो मैं बताऊं कि ये जो है, या तो सेक्शन ए में भी ये जाएगा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, या तो सेक्शन बी में भी जाएगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए हो सकता है, या तो ये आपका सेक्शन, ये तो सेक्शन ए और ये सेक्शन बी हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये या तो इसमें भी जा सकता है सेक्शन ए में भी, या तो सेक्शन बी में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट करना ही करना है, 100% करो। उसके बाद आप डिसाइड करो या तो ये सेक्शन करने का या तो ये सेक्शन करने का। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को ये ऊपर वाला सेक्शन करना चाहिए। बोले तो सेक्शन ए को टारगेट करना है। सेक्शन ए से टोटल आप लोग को 4 क्वेश्चन 100% बनाना ही बनाना है। तो आप लोग को सबसे पहले नोट्स जो कंप्लीट करना है वो आप लोग को सेक्शन ए का करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जाओ सेक्शन बी में, ठीक है। अगर मन करेगा तो इसको उतना अच्छा से नहीं करोगे तो भी चलेगा सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन बी से आप लोग को सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर करना है। आधा सिलेबस करो, आपका आधा से ज़्यादा कवर हो चुका है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। और ये मेरा स्ट्रेटजी नहीं है, ये मतलब मैं सीखा हूँ ये स्ट्रेटजी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो देखा उसको देख के, और ये इसके क्या इसको बोलते हैं, आप लोग का जो सिलेबस में जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पेपर 1 से आप लोग को ये किसी में भी जा सकता है, या तो सेक्शन ए में भी जा सकता है, सेक्शन बी में भी जा सकता है। इसीलिए ये चीज़ आप लोग को कवर करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन या तो फिर ये सेक्शन में टोटल 3, 4, 3, 4, 5, 4 इस टाइप का डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे, ये 4 क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस किससे बिलोंग करेंगे? सेक्शन ए से ही बिलोंग करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन को आप लोग देखने जाओगे, मान लो सी वाला, तो सी वाला आप लोग का बी में नहीं रहेगा, ठीक है। या तो आप लोग का ए वाला भी सेक्शन बी में नहीं रहेगा, ठीक है। ये पूरा ही क्वेश्चन किस में जाएगा? आप लोग का सेक्शन ए में जाएगा, ठीक है। वही अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अगर आप लोग देखना चाहोगे तो वो किससे बिलोंग करेगा? आप लोग का सेक्शन बी से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग का बाइफरकटेड रहेगा, जिसमें से आप लोग को ये 8 क्वेश्चन में 4 बनाने रहेंगे, जिसमें से एक एक क्वेश्चन तो दोनों से मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग दोनों से कवर कर ले रहे हो, मतलब इसमें से मान लो 4 कर लिए, इसमें से आप लोग को एक ही करना रहेगा, या तो आप लोग इसमें से 3 करो, इसमें से 2 करो, तो इस टाइप का कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को सेक्शन ए से ही 4 क्वेश्चन बनाना है, और सेक्शन बी से आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है, सो दैट कि आप लोग का सिलेबस ईजी आप लोग को हो। पूरा सिलेबस करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये एमएससी का सिलेबस है पूरी तरह से, नेहरू यूनिवर्सिटी का। अब देखते हैं पेपर 2 को। पेपर 2 में मैं बोलूँगा कि आप लोग को ये 4 सिर्फ करना है, ठीक है। ये 4 एकदम अच्छा से कर लेना है, यही 4 से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे, ठीक है। ये तीनों से आप लोग को 4 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग का टेक्निकल आ जाता है ये दोनों, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। तो आप लोग को ये तीनों सेक्शन बोले तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इशूज़ और ये मैं सिर्फ आप लोग का हेडिंग्स उठा के लाया हूँ सिलेबस से, ठीक है। मैं बस आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर्स आप लोग को पूरी तरह से करके जाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताओ कि आप लोग को क्या नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, ठीक है। और जिन्हें भी नोट्स लेना है वो डिस्क्रिप्शन से, मतलब टेलीग्राम से, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट से, या टेलीग्राम से, या तो व्हाट्सएप का भी नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये हम लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन है फॉर FRO का, ठीक है। और ये आप लोग का इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी और इंग्लिश वर्जन है ACF का, और ये आप लोग का फॉरेस्ट्री का है, ठीक है।